सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? चमन प्रकाश शर्मा। चमन शर्मा जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम देहराचक, जिला अमरोहा, यूपी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 21 जून 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी। शंकर जी की भक्ति करता था और हनुमान जी की भक्ति करता था। और एक संत राजेदास जी थे, उनसे भी नाम लिया हुआ था। सर, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? एक दिन मुझे भी पता लगा कि ये गांव वाले जो ये लोग हैं, ये ऐसे ऐसे हरियाणा में किसी संत के यहाँ जाते हैं। तो उन्हीं का ही एक भतीजा उनके पास खड़ा था और बोला कि भी चैनल पे सत्संग आता गुरु जी का, वो देखा करो और तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब मैं चैनल पर सत्संग देखने लगा। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग 3 घंटे आता था और मैं लगातार 3 महीने तक वो सत्संग देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो बहुत प्राप्त हुए। पहले जब मैं शंकर जी की भक्ति करता था और हनुमान चालीसा का पाठ करता था, तो उस समय हर साल मैं बीमार होता था। और बीमार इतना होता था कि मेरे पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता था और जब मैं ठीक होता था। और उसके बाद मुझे उस भक्ति को करते हुए फेफड़ों में पानी आ गया मेरे। और फेफड़ों में पानी आने के बाद टीबी की दवाई चली मेरी। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि टीबी की अगर दवाई खाओगे तो तुम्हें मछली और अंडा जरूर खाना पड़ेगा, नहीं दवाई तुम्हें खा जाएगी। तो मरता क्या ना करता, मैंने वो भी करा। उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, तो 2013 से आज तक ना ही मुझे कोई बुखार आया और ना ही मैं कोई दवाई खाता हूँ। मेरी वो बीमारी का यही पता नहीं लगा कि वो बीमारी मेरी कहाँ चली गई। दूसरा ये हुआ कि एक बार मैं और मेरा लड़का बोरिंग में जो खड्डा चिना हुआ था उसमें एक गोए गिर गई थी, उसे निकालने गए थे। और उसे निकालने के बाद मैं बोरिंग में पानी डालने के लिए लेने गया था, मेरे लड़के को एकदम अंधेरा सा आया और वो खड्डे में गिर गया। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, ना ही वो दीवार में कहीं टकराया ना कहीं बोरिंग में टकराया और सही सलामत बाहर निकल के बाहर आ गया। उसके बाद मेरे लड़के का मन नहीं लगता था पढ़ाई में। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, संत रामपाल जी महाराज ने बोले बेटा आज के बाद तेरा बहुत मन लगा करेगा। उस दिन के बाद वो वही लड़का रात के 2-2 बजे तक पढ़ा और फिर उसने जो भी सरकारी जॉब के लिए पेपर दिया उसमें उसका नंबर आता चला गया। उसने 3 नौकरी सरकारी छोड़ दी जैसी जैसे नंबर आता गया, और अब वो पीएससी में ट्रेनिंग कर रहा है। उसके बाद अब उसका रेलवे जेई में नंबर आ गया और पुलिस वाली छोड़ कर वो जेई वाली करेगा। मालिक ने इतना जो है उसे लाभ दिया। और एक बार मेरी जो पत्नी है वो बुग्गी से गोबर उतार रही थी, तो भैंसा आगे चल पड़ा और उसका बैलेंस खराब हो गया। और बैलेंस खराब होने के बाद ये सिर वाला जो हिस्सा वो नीचे और टांग ऊपर हो गई। और उसके बाद जब मैंने उसे उठाया तो वो बेहोश थी। लेकिन जब हमने गर्दन हिला जुला के देखी, गर्दन ठीक थी, आके परमात्मा के यहाँ दंडवत किया और कोई दवाई गोली नहीं ली और आज वो बिल्कुल ठीक है। तीसरे, मेरी एक बच्ची थी जो दूध नहीं पीती थी और वो बहुत हारी हुई थी। उसने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के फोटो के आगे दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करी और आज वो 1.5 लीटर दूध दोनों टाइम में पीती है। और एक लाभ ये हुआ कि मेरी लड़की की रमैनी हुई, जो कि मेरा दामाद सरकारी नौकरी पे है। रमैनी ये हमारे गुरु परंपरा में शादी को रमैनी बोलते हैं। और आज हमारे यहाँ सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए 15 से 20 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है शादी में, जो कि मैंने आज तक एक चवन्नी भी अपने दामाद के हाथ पर नहीं रखी। ये मुझे लाभ मिला। और छोटे मोटे लाभ तो बहुत चलते रहते हैं, जैसे कि कोई हमें किसी चीज की जरूरत होती, परमात्मा के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, गुरु जी की फोटो के आगे, संत रामपाल जी महाराज के आगे और प्रार्थना करते हैं और सो ही हमें वो काम हमारा हो जाता है। और जैसे कि किसी चीज की ऐसी जरूरत होती, अपनी जिंदगी में कभी मैंने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया नहीं देखा था, जो कि ये भी एक रिकॉर्ड है। लोग सुनने के बाद भी ये कहेंगे कि भी हाँ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि कभी जिंदगी में अपना 1 लाख रुपये नहीं। आज मालिक ने पूरी मौज कर रखी, किसी चीज की कोई कमी नहीं। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और पूरा परिवार हमारा बहुत ही अच्छे से अपनी भक्ति करके अपने गुजारा कर रहे हैं। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ जी, कोई नशा ऐसा नहीं था जो मैं नहीं करता था।
और नशा छोड़ने की कोशिश भी करता था, लेकिन नशा छूटता नहीं था। नशा छोड़ने के लिए मैं बीड़ी जेब में नहीं रखता था कि नशा छूट जाएगा। लेकिन जब दूसरा कोई बीड़ी पीता था तो उसका छोड़ा हुआ धुआं मुझे बहुत स्वाद लगता था। मैं कहता दूसरी बीड़ी और लगाओ यार, लगा के दो बीड़ी मुझे। तो कहता था यार तेरे घर की दुकान है, बीड़ी मांग के पीता। तो मैं भिखारी और हो गया था उस नशा छोड़ने के चक्कर में, बीड़ी मांग के पीता था। फिर मैंने बीड़ी रखनी शुरू कर दी। और जब मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया तो वहां मैंने रोहतक में भी बैठ के शराब पी थी कि अब हमें शराब नहीं पीनी और आज के बाद शराब नहीं पियेंगे। आज शराब भी पी, फिर वहां मैंने शराब भी पी। और बीड़ी खत्म हो गई थी तो जिंद से जो बस आश्रम के लिए आती है उस बस पे बैठ के मैंने तम्बाकू भी खाया था। उसके बाद आश्रम जाने के बाद मैंने नाम लिया। नाम बिल्कुल ऐसे लिया था कि मुझे कोई ये जानकारी ऐसी नहीं थी कि भी मुझे इसलिए नाम लेना है, लेकिन नाम लिया। और जो मेरे मन में सवाल थे वहाँ भक्तों से जवाब भी नहीं बनते थे, लेकिन जैसे जैसे सत्संग सुनता गया मेरे सारे सवालों के जवाब मिलते चले गए और संतुष्टि होती चली गई। और घर आने के बाद वहां से जब मैं रोटी खाए के खाट पे बैठा तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक ही सिराने पे गया बीड़ी उठाने के लिए, जबकि मन में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे बीड़ी पीनी है। लेकिन हाथ, अब फिर मुझे हंसी आई कि भी बताओ ये अपना हाथ काम पूरा फिर भी बराबर कर रहा। उस दिन के बाद मैंने कोई नशा करना तो दूर, में किसी को उठा के भी नहीं देता। ये मुझे लाभ मिले। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से परेशान है या नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूंगा, जल्द से जल्द परमात्मा का ज्ञान समझे, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे, पुस्तक पढ़े और टीवी पे उनका सत्संग आता है उनका सत्संग सुने। और सुनने के बाद जो उन टीवी के नीचे पीली पट्टी आती है उस पर नंबर दिए रहते हैं, उन नंबरों पर फोन करें। और हर जिले में गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, वहां से नाम लें और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। नमस्कार।